चलिए तो एक एक करके तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं। बजिंग स्टॉक्स में हम बात करते हैं ऐसे शेयरों की जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी। खबर बताएंगे हम, और उन खबरों पर क्या होना चाहिए निर्णय, एक्शन क्या लेना है वो अब करेंगे आप। खरीदें, बेचें, बने रहें, एवरेज करें, टारगेट क्या होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। चलिए एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। ल्यूमेक्स पे सबसे पहले बात करते हैं। आपको बता दें कि ल्यूमेक्स पे खबर ये है कि कंपनी की ग्रीन और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में अब उतरने की कंपनी योजना बना रही है। और इसके लिए कंपनी ने किया क्या है, कंपनी ने किया है ग्रीन फूल एनर्जी के अंदर जो है एक बड़ी मेजॉरिटी स्टेक जो है कंपनी खरीदने की योजना बना रही है। और इसके लिए आपको बता दें कि जो ग्रीन फ्यूल है वो कंपनी जो है ये हाई प्रेशर फ्यूल डिलीवरी स्टोरेज सिस्टम की सप्लाई करती है। और सीएनजी वाहनों की बढ़ती डिमांड के चलते कंपनी को ये उम्मीद है कि कंपनी को फ़ायदे आने वाले समय में इस खरीदारी का फ़ायदा होगा। 6.5% की तेज़ी जब तब थी जब हमने शेयर खबर बनाई थी, और अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास शेयर होल्ड कर रहा है। 6.5% ऊपर 554, 555 ये लेवल देखने को मिल रहा है। सर नई खबर आई है, कंपनी ने जो है अब एक तरीके से जो सीएनजी क्षेत्र के अंदर जो है अपना विस्तार करने की कंपनी योजना बना रही है। 554, 555 के आसपास क्या खरीदारी करके चल सकते हैं क्या? पिछले एक महीने में करीब 6-7% चला है शेयर, और आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। आपकी रणनीति क्या होगी ल्यूमैक्स ऑटो पे? बिल्कुल देखिए, वैसे भी आपको याद हो तो मैंने खास तौर से ऑटो कंपोनेंट को बिल्कुल यहाँ पर अभी बुलिशनेस के साथ कहा है, दिग्गज से दूर रहने की राय दी थी। लेकिन जहां तक ल्यूमिक्स ऑटो की बात करें तो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, 550-55 का लेवल चल रहा है। थोड़ा सा करेक्शन अगर आ जाए, डिप आ जाए तो अपन को ज्यादा अच्छा लगेगा। कभी भी सामान खरीदने जाइए, थोड़ा डिस्काउंट पे मिले तो बहुत अच्छा होता है। फंडामेंटल नंबर्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा, न्यूज का इम्पैक्ट और फंडामेंटल तड़का, तगड़ा नहीं तड़का, तगड़ा भी हो तो फिर अच्छा है। तो फिलहाल तड़के के साथ यहाँ पर ये स्टॉक चल रहा है और तड़के के बाद मुझे तगड़ा होगा है। हाँ, तभी ये तगड़ा जाएगा और अभी जा सकता है 650 तक। तो थोड़ा सा अगर 8 महीने 9 महीने का व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर बाय करना चाहिए, और थोड़ा डिप मिले तो भी खरीदारी करें। फिलहाल स्टॉक अच्छा है। स्टॉप लॉस 500 के नीचे का। स्टॉप लॉस 500 के नीचे का रखें, ये आपके लिए फिलहाल के लिए सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और बात कर लेते हैं अदानी की। अदानी पावर, जी हाँ, अदानी पावर ही नहीं, अदानी ग्रीन की भी बात करेंगे। खबर क्या है, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, इन दोनों को महाराष्ट्र डिस्कॉम से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और आपको बता दें कि अदानी पावर, अदानी ग्रीन को दोनों को मिलाकर के करीब 6,600 मेगावाट पावर सप्लाई के लिए ये ऑर्डर मिला है। अदानी ग्रीन जो है वो खावड़ा प्लांट से 5,000 मेगावाट सोलर पावर जो है वो सप्लाई करेगी। आपको बता दें कि ये थर्मल और जो रिन्यूएबल एनर्जी है दोनों का ये ऑर्डर मिला है। और अदानी पावर जो है वो जो है 1496 मेगावाट का थर्मल पावर जो है वो सप्लाई करेगी। और एमके ग्लोबल ने जो है यहाँ पर री रेटिंग भी की है, और इसके बाद जो है लक्ष्य भी बढ़ाया है। 2550 रुपये का लक्ष्य अदानी ग्रीन पे अब कर दिया गया है एमके ग्लोबल की तरफ से। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। दोनों ही शेयरों में 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी थी जब हमने खबर बनाई थी, लेकिन अब खबर बनाए थोड़ा सा समय हो गया है। तो अदानी ग्रीन जो है वो अब 7.5% से ऊपर है। 1924 का लेवल देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कि 2500 के ऊपर के टारगेट एमके की तरफ से दिए गए थे। अदानी पावर की बात कर लेते हैं तो अदानी पावर में भी आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और ये शेयर अभी 6% ऊपर है, 671 का लेवल। तो सर आप बातचीत करने वाले थे इस पर, आपको बीच में हमने रोका था, लेकिन इन दोनों शेयरों में आज हम बातचीत करना चाहेंगे। अदानी ग्रीन, अदानी पावर, दोनों में ही काफ़ी शानदार तेज़ी। इनमें से आपका पसंदीदा कौन है? अदानी समूह के इन दो पावर शेयरों में आप किस पे दांव लगाएंगे? अब विपुल जी, मैं तो 3 पे लगा रहा हूँ ओहो, बहुत शानदार। अदानी पावर, अदानी ग्रीन और अदानी इंटरप्राइजेस, इन तीनों पे स्टॉक पे आपको फोकस रखना है। एक के साथ एक बोनस फ्री देने की विपुल जी की हमेशा आदत होती है, दिलवाते रहते हैं, नहीं देता हूं तो डांट देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी इन स्टॉक्स पे फोकस करें। पावर की बात पहले करते हैं। पावर में रिवर्सल दिख रहा है, किस बात का? दो चीजों का। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ बॉटम आउट स्टॉक पे फंसा हुआ था, निकल रहा है वापस से 780 रुपए के आंकड़े के लिए, तो ये जाएगा। दूसरे स्टॉक की बात करें, अदानी ग्रीन की। आपने जो बात करी 1900 चल रहा है, लेकिन मुझे पहला टारगेट इसका 2150 लगता है। उस लेवल पर आता है तो कहूंगा दोस्त यार मित्र सबको बोलिएगा दोबारा एक बार रिव्यू वापस से लें, विपुल जी के इसी प्रोग्राम में वापस आपको देंगे, लेकिन 2150 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे।
अब आ जाते हैं अदानी इंटरप्राइजेस पे। और बिना अदानी इंटरप्राइजेस के तो मुझे लगता है कि वही बात है कि बात कर ली है सारे टीम मेंबर की, कैप्टन की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। और इस समय अगर उसकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अदानी इंटरप्राइजेस आपको यहां पर उतना ही सरप्राइज करेगा जितना आपको अदानी ग्रीन या फिर आपको अदानी के दूसरे स्टॉक्स कर रहे हैं। फिलहाल 2900 के पास चल रहा है। अगर आपसे अदानी पावर छूट गया, आपसे अदानी ग्रीन छूट गया, 6% ऊपर बाय नहीं कर सकते, तो करंट लेवल पर 3000 पे यहाँ पे बाय कर लीजिए। अदानी इंटरप्राइजेस को टारगेट रखिए 3200 3180 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखिए 2890 रुपए का। और यहाँ पर इसका मजा लीजिए और ज्यादा तेजी से हम बढ़ सकते हैं। जी, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अदानी समूह के शेयरों में। अभी जो है अगली कंपनी जो है लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। और ये जो है एलटी फूड। सर, आज जो है हम देख रहे हैं चावल कंपनियों के शेयरों में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और ख़बर ये है कि सरकार ने बासमती चावल के एमईपी पर जो है वो रोक जो है वो हटा दी है। अब ये बताइए सर, गैर बासमती चावल के निर्यात पे भी छूट की उम्मीद जताई जा रही है। इसके चलते जो है चावल निर्यात बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और अभी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है सर चावल के शेयरों में? सभी चावल शेयरों में काफ़ी शानदार तेजी है। KRBL 5.5%, LT फूड 6.5%, कोहिनूर 20% ऊपर है। इसके अलावा अगर हम देखें बाकी शेयरों पर नज़र डालें तो यहाँ पर जो है चंबल फर्टिलाइज़र, चमन लाल सेतिया 2% और सर्वेश फूड्स में 5% की तेज़ी है। अभी क्या करना चाहिए सर चावल शेयरों में? आज शानदार तेज़ी, इनमें से कोई ऐसा है जो आपके रडार पर आया हुआ है? क्योंकि अब अगर एक्सपोर्ट खुलता है और सरकार जो है और राहत देती है तो यहाँ पर कोई ऐसा शेयर जो और ज़्यादा आपको तेज़ी में आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना ज्यादा अच्छा है। और जो आज ये न्यूज आई है उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत तेजी से आएगा। तो आपको लेवल्स बता देता हूँ। पहला, एलटी फूड में थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और नीचे का स्टॉप लॉस 425 रुपए का डाल लीजिए। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो पीयर कंपैरिजन में यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने जैसे बात कही अभी, बीकाजी फूड्स की बात करें या जाइडस वेलनेस की बात करें, तो इनमें भी आप स्टॉप लॉस को थोड़ा ध्यान दें। और करंट लेवल से 2% 1.5% के स्टॉप लॉस से ट्रेलिंग पोजीशन को कंटिन्यू रखें, लेकिन प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, इस बीच आज हम देख रहे हैं सर, जब ये खबर आई तो उसके बाद से चीनी शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलने लगी। कारण ये था कि हो सकता है लोगों को ये उम्मीद है कि शायद शुगर एक्सपोर्ट को लेकर के भी कुछ रियायत मिल जाए, क्योंकि चावल एक्सपोर्ट में कुछ राहत मिल रही है। तो आज हम देख रहे हैं बजाज हिंदुस्तान 2.25% ऊपर, AID पेरी 0.5% ऊपर, बलरामपुर चीनी 1.5% ऊपर। चीनी पे कोई व्यू है क्या सर अभी आपका, या अभी आप अवॉइड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि इन सब में अभी आपको फिलहाल बेयरिश क्रिएट नहीं करना, लेकिन बजाज हिंद और डालमिया शुगर, इनमें आप थोड़ा पॉजिटिव बने रह सकते हैं। बलरामपुर चीनी को थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की राय है। बलरामपुर चीनी में जो है थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की राय है। चलिए, अगली कंपनी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इस वजह से है क्योंकि कंपनी ने एक MOU साइन किया है, और ये MOU कंपनी ने साइन किया है ओसुस इंडिया के साथ। और ओसुस इंडिया के साथ कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है बनाने के लिए क्या है, ये पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि सब्सिडरी कंपनी है डिक्सॉन की, उसने ये MOU जो है ओसुस के साथ साइन किया है। उसमें नोटबुक जैसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने के लिए ये MOU किया गया है। पिछले हफ्ते ही कंपनी ने एक और MOU किया था जो कि HP इंडिया के साथ हुआ था। तो कंपनी लगातार जो है इस तरह के MOUs करती हुई दिखाई दे रही है। शेयर में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम डिक्सन के अंदर देखने को मिल रहा है। आज भी अगर हम देखें तो डिक्सन में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, करीब 5.5% के आसपास की मजबूती, 13,794। हालांकि शेयर काफ़ी महंगा है, 6% ऊपर, 766 रुपये की तेज़ी आज ही देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 11% की तेज़ी, 6 महीने में डबल हो गया है। ऑलमोस्ट 96% के आसपास की रैली आ चुकी है। आपकी राय क्या होगी सर डिक्सन पे? 14,200 का लेवल आएगा, वहां प्रॉफिट बुक करिएगा। तब तक अभी बने रहिए, होल्ड करिए और पोजीशन में फ्रेश ऐड मत करिए, थोड़ा सा रुक कर खरीदिएगा, लेकिन डटे रहिए। प्रॉफिट 14,200 14,500 ये दो टारगेट आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल यहाँ पर। तो ये राय जो है डिक्सन पर निकल करके आती हुई, इसी के साथ अपने इस खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।